हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गोल पीएचडी आर्ट चैनल। जी हाँ, गोल पीएचडी आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। देखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड। देखिए, ये आपका आज जो क्लास चलेगा वो टीजीटी या पीजीटी के लिए नहीं है। हाँ, जानकारी रखो, अच्छी बात है, लेकिन स्पेशल रूप से टीजीटी पीजीटी के लिए नहीं है। तो ये है किसके लिए? ये है नेट जेआरएफ का जो है फर्स्ट पेपर। ठीक है, ये नेट जेआरएफ का फर्स्ट पेपर का है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड के अंतर्गत क्या आता है। ठीक है, देखिए टीचिंग मतलब होता है शिक्षण। ठीक है, एप्टीट्यूड मीन होता है अभिक्षमता। अभिक्षमता, अभिक्षमता, ठीक है, शिक्षण अभिक्षमता, यही होता है टीचिंग एप्टीट्यूड का हिंदी में। ठीक है, तो देखिए टीचिंग की बात तो आज हम पहले जान लेते हैं शिक्षण क्या होता है। ठीक है, शिक्षण क्या होता है, शिक्षा क्या होती है। ठीक है, तो पहले हम जानेंगे कि शिक्षा क्या होती है। ठीक है, शिक्षा क्या होती है। देखिए, पहले हम जान लेते हैं शिक्षा क्या होता है या किसे कहते हैं शिक्षा। ठीक है, शिक्षा किसे कहते हैं आपको मालूम है? बिल्कुल मालूम तो है आपको, लेकिन क्या आप उसको जो एक्सप्लेन कर लेंगे? कीजिए, हाँ कीजिए भाई। देखिए, विद्यार्थी में विद्यमान, ठीक है, विद्यार्थी में विद्यमान सभी शक्तियों को निकाल कर या उभार कर विकसित रूप प्रदान करना ही शिक्षा कहलाता है। ठीक है, देखिए विद्यार्थी के, ठीक है, विद्यार्थी में विद्यमान, ठीक है, विद्यार्थी में विद्यमान सभी शक्तियों को उभार कर या निकाल कर, तो हम यहां उभार कर लिखते हैं। ठीक है, उभार कर जो है विकसित रूप प्रदान करना। देखिए, विद्यार्थी में विद्यमान सभी शक्तियों को उभार कर, ठीक है, उभार कर विकसित रूप देना। ठीक है, यही शिक्षा कहलाता है। देखिए, विद्यार्थी में विद्यमान सभी शक्तियों को उभार कर विकसित रूप देना, यही शिक्षा होता। अब देखिए होता कैसे है, हमसे प्रूफ कैसे करते हैं। देखिए, 5 साल का, अब तो 4 साल से ही बच्चे पढ़ने जाने लगे, लेकिन हम लोग जो है 5 साल पे जब ऐसे पहुंच जाता था, ऐसे हाथ ऐसे करके हम लोग ऐसे चीटिंग करके ऐसे करते। ठीक है, देखिए जब बच्चा विद्यालय में जाता है, ठीक है, तो ये तो है नहीं कि उससे जो है A to Z तक ABCD आती है। ठीक है, ये भी नहीं है कि उसको जो है 2 से लेकर के 20 तक का पहाड़ा आता है, नहीं आता है ना। लेकिन वो उस संगति में रहते रहते धीरे धीरे सीखते वही बच्चा एक दिन प्रोफेसर बन जाता है, शिक्षक बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है, डॉक्टर बन जाता है, पायलट बन जाता है, बनता है ना। बिल्कुल, तो वही चीज शिक्षा है कि विद्यार्थी में विद्यमान सभी शक्तियों को उभार कर या निखार कर विकसित रूप देना ही शिक्षा कहलाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं शिक्षण। यह हो गया आपका शिक्षा।
इसमें इंक तो है, फिर भी क्यों नहीं चल रहा है? ठीक है, इसके बाद आपका है शिक्षण। हम देख लेते हैं तो शिक्षण क्या होता है। शिक्षण में जो है स्मृति शक्ति या स्मृति, समझ और विचारात्मक, ठीक है। देखिए शिक्षण आ रहा है, मैं इसमें तब तक इंक कर लेता हूं, ठीक है, इंक रिफिल कर लेता हूं। देखिए दोस्तों, शिक्षण क्या होता है बताइए। देखिए शिक्षण जो होता है ना आपका, ये इसमें जो है उद्देश्य, शिक्षा स्तर, स्मरण शक्ति, समझ, विचारात्मक, ये सब विशेषताएं जो है होती हैं, ठीक है। ये सब आपका शिक्षण के अंतर्गत आता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अब शिक्षण कितने प्रकार के होते हैं आज हम ये भी जानेंगे इसी वीडियो में। तो चलिए हम लोग अब चलते हैं। देखिए हमने इसे जो है रिफिल कर लिया। शिक्षण, ठीक है, जैसे लग रहा है कि इस बोर्ड पर जैसे लग रहा है कोई तेलीय पदार्थ लगा हो, ठीक है। देखिए शिक्षण, तो अभी हमने क्या बात बताया आप लोगों को। देखिए उद्देश्य, शिक्षण स्तर, स्मरण शक्ति, उद्देश्य, ठीक है, स्मृति, स्मृति शक्ति, ठीक है, समझ, विचार, शिक्षा स्तर, ठीक है, शिक्षा स्तर, और आपका जो है अवधारणाएं व अवधारणाएं, ये जो है आपका आता है शिक्षण के अंतर्गत, ठीक है। देखिए अब इसके बाद हम देख लेते हैं। देखिए हमने तो शिक्षा तो देख ही लिया, ठीक, किसे कहते हैं। अब देखिए शिक्षक, ठीक है, शिक्षक और एक विद्यार्थी के अंतर्गत एक दूसरे को, वह कौन सा चीज है जो एक दूसरे को जोड़ता है, आप जानते हो? चलिए हम बता देते हैं, ठीक है। देखिए शिक्षण का एक उद्देश्य होता है, जैसे देखिए ये नेट जेआरएफ, ठीक है, ये नेट जेआरएफ के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए पहला तो हम लोग का उद्देश्य एकदम साफ है कि हमें जो है नेट जेआरएफ की परीक्षा जो है उत्तीर्ण करनी है, ठीक है, प्रोफेसर बनना है। उसके बाद है स्मृति शक्ति, मतलब याददाश्त, यूं समझ लीजिए याददाश्त। तो देखिए हम लोगों का, हम भारतीय का याददाश्त तो बिल्कुल कमजोर नहीं होता है, ठीक है, बहुत जबर होता है। हाँ, बस यूज कौन किस तरह से लेता है ये होता है। देखिए अभी हम लोग के बचपन के साथ बीती हुई एक एक घटनाएं, स्कूल के, घर के, सब कुछ याद आता है ना। देखिए स्मृति शक्ति किसे कहते हैं, स्मृति शक्ति बताइए। देखिए कोई भी चीज, ठीक है, देखिए कोई भी चीज जो आपको याद रहे, कैसे। देखिए शंकर जी कैसे थे बताइए, आप देखे थे, मैं भी नहीं देखा था, आप भी नहीं देखे थे। हाँ, हम लोग टीवी के माध्यम से, ठीक है, टीवी या सीरियल, ठीक है, सीरियल के माध्यम से हम लोगों ने जानते हैं कि शंकर जी जो है ऐसे बड़े बड़े बाल की जटा होती है, उसमें से गंगा जी निकलती हैं, गले में जो है सांप होते हैं, नाग होते हैं, ठीक है, और वो मृगशाला पहनते हैं, और
कैलाश पर्वत पर रहते हैं। तो हम लोग देखिए हम लोग स्मरण शक्ति है, ठीक है, कि हम कब देखे थे बताइए। अरे 5-6 महीने तो हो ही गया होगा, 5-6-10 साल हो गए होंगे सीरियल देखे हुए। तो देखिए तब की बात आज याद है ना, तो ये है स्मरण शक्ति, ठीक है। इसके बाद है समझ। देखिए आपको 10 रुपए में 1 किलो, ठीक है, 1 किलो प्याज, ठीक है, 10 रुपए में 1 किलो प्याज मिल रहा है, और यही मिल रहा है आपको 15 रुपए में 2 किलो, ठीक है, 15 रुपए में 2 किलो प्याज। तो आप क्या लोगे, और आपके पास पैसे भी पर्याप्त हैं, ऐसी बात नहीं कि आपके पास 10 ही रुपए हैं, आपके पास पैसे पर्याप्त हैं, तो आप क्या करोगे, आप सोचोगे भाई 5 ही रुपए तो एक्स्ट्रा लग रहे हैं, उसमें 2 किलो मिल जाएगा, सीधे तो गिना, तो क्या करोगे आप जो है सीधे 15 रुपए का 2 किलो प्याज ले लोगे। ये क्या थी, ये आपकी समझ है, ठीक है, एक प्रकार से ये आपका समझ है। बाकी अभी हम उदाहरण बहुत अच्छे अच्छे देंगे, ये तो मैं ऐसे रिलेटिव दैनिक जीवन से रिलेटिव चीज बता रहा हूं ताकि आप भूलो मत। इसके बाद है विचार। विचार, विचार हम कब करते हैं बताओ, जब आपका स्मृति, स्मृति प्लस समझ, ठीक है, इक्वल टू विचार, ठीक है। देखिए जब आपकी स्मृति और समझ, जब ये दोनों आपका काम करती है तभी आप विचार करते हो। अब स्मृति कैसे काम करेगी, देखिए आप विचार कब करते हो, या तो आप भूतकाल को लेकर विचार करोगे या तो भविष्य काल को लेकर विचार करोगे, ठीक है। अगर आप भूतकाल को लेकर करते हो तब भी आपकी स्मृति काम आएगी और विचार आएगा, अगर आप जो है भविष्य को लेते हो तब तो आएगा ही आएगा, ठीक है। देखिए जैसे आपको मालूम है कि अभी हमें जो है अपने बच्चे को मान लो नेट जीआरएफ कोर्स जो है कराना है, ठीक है, इसकी कोचिंग करानी है, तो ऑनलाइन जो है सिस्टम चल गया है। अभी ऑफलाइन कराना होता तो कम से कम जो है आपका 10 से 15 हजार रुपए लगता, ठीक है, कोर्स के। तो देखिए ये आपको याद आया, इस आप सोचे कि भाई मैं ये कराऊंगा, ठीक है, इससे क्या होगा, कुछ तो सोचेंगे, इतना पैसा खर्च करेंगे, तो यही आपका समझ और देखिए स्मृति और समझ ही जो है मिलकर आपका विचार बनते हैं, ठीक है। अभी हम आगे उदाहरण में एकदम स्पष्ट कर देंगे। उसके बाद है आपका शिक्षा स्तर। तो शिक्षा स्तर किसी को नहीं समझाना है, हर कोई जानता है कि शिक्षा स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। पहले 100 लोगों में, ठीक है, पहले 100 लोगों में जो है 65 रख लेते हैं, ठीक है, पहले 100 में जो है 60 लोग पढ़ते थे, ठीक है। आज 100 लोग में 99.8% लोग पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें शिक्षा का महत्व पता चल रहा है, शिक्षा का स्तर पता चल रहा है। आजकल देखो कंपटीशन जो है बढ़ते जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि आज 99.8% बच्चे जो है पढ़ रहे हैं, और ये सबका अधिकार है, पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो शिक्षा स्तर तो आप ऐसे ही जान रहे हो अपने टाइम, जो इसे बताने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम देख लेते हैं जो है, देखिए अब हम देख लेते हैं शिक्षण कहां कहां पर होता है, ठीक है। देखिए शिक्षण 2 प्रकार का होता है, ठीक है, 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है किसी निश्चित स्थान पर जाकर सीखना, एक होता है औपचारिक, एक होता है औपचारिक, दूसरा होता है अनौपचारिक, ठीक है। एक होता है औपचारिक, एक होता है अनौपचारिक। अब औपचारिक में क्या होता है, देखिए जब हम किसी स्थान विशेष पर जाकर कोई ज्ञान अर्जित करते हैं, सीखते हैं, प्राप्त करते हैं, ठीक है, तो आपका ये आता है औपचारिक के अंतर्गत, ठीक है।
औपचारिक के अंतर्गत आता है। तो ये हमें कहाँ प्राप्त होता है, देखिए किसी विद्यालय में, कोचिंग संस्थान पर होता है। ठीक है, देखिए ये हमें विद्यालय या संस्था, ठीक है, विद्यालय या संस्था से प्राप्त ज्ञान, ठीक है, ये आपका विद्यालय या संस्था से, ठीक है, देखिए विद्यालय या संस्था से जो है ज्ञान प्राप्ति, का विद्यार्थी, देखिए विद्यालय संस्था से विद्यार्थी का ज्ञान प्राप्त करना, ठीक है, ज्ञान प्राप्त करना, ठीक है, ये आएगा आपका औपचारिक के अंतर्गत। और ये आपका आएगा, देखिए ये होता है समाज, समाज परिवार से ज्ञान प्राप्त करना, ठीक है, से ज्ञान प्राप्त करना, ठीक है, देखिए ये आपका जीवन भर होता है, ठीक है, ये आपका लाइफ टाइम होता है, ये होता है आपका जीवन भर सीखना। यहां आप जीवन भर सीखते हो और यहां आप जो है सीमित समय तक, सीमित अवधि तक सीखना। अब आप बताइए हमें कि क्या आप विद्यालय में पूरी जिंदगी शिक्षा ग्रहण करते हैं? बताइए, नहीं। आप बीए कर लिए, बीएससी कर लिए, एमएससी कर लिए, ठीक है, या आप जो है एमफिल कर लिए, पीएचडी कर लिए, तब तो आपकी शिक्षा जो है रुक जाएगी स्कूल से, तब तक तो आपको समाज की जिम्मेदारियां आ जाएंगी, ठीक है, शादी वादी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपकी शिक्षा जो है सीमित है, एक सीमित अवधि तक है कि आप बीए कर लिए, बीएससी कर लिए, पीएचडी कर लिए, आप प्रोफेसर बन गए, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, पायलट बन गए, ठीक है। तो उसके बाद आपकी शिक्षा यहाँ सीमित हो गई कि यानी क्या, देखो कोई बच्चा अगर 10वां पढ़ना चाहता है तो 10वीं तक पढ़ लिया, अपना कि कमाने खाने लगा, ठीक है, तो यहाँ सीमित है। लेकिन यहाँ जो है अनौपचारिक जो है इसके अंतर्गत आते हैं, यहाँ आदमी जीवन भर सीखता है, ठीक है, गलती करेगा सीखेगा, गलती करेगा सीखेगा, गलती करेगा सीखेगा, ठीक है, तो जब तक वो जीवित रहेगा तब तक सीखेगा, ठीक है। तो ये है शिक्षण के दो प्रकार, ठीक है। अब एक चीज ये जान लीजिए, देखिए शिक्षक, ठीक है, शिक्षक और ये है विद्यार्थी, ठीक है, ये है विद्यार्थी, शिक्षक और ये है विद्यार्थी, ठीक है। तो देखिए ये शिक्षक और विद्यार्थी की कड़ी क्या है, वह कौन सा चीज है जो शिक्षक को और विद्यार्थी को एक दूसरे से जोड़ा हुआ रहता है, बताइए। वो है आपका पाठ्यक्रम, ठीक है, वो है आपका पाठ्यक्रम, ठीक है। पाठ्यक्रम जो है यही एक विद्यार्थी को शिक्षक से जोड़ता है। कैसे जोड़ता है इसका मैं आपको उदाहरण बता रहा हूं, एकदम सटीक उदाहरण बताऊंगा, आप जीवन भर नहीं भूलोगे। देखिए एक विद्यालय में, ठीक है, एक विद्यालय में शिक्षक जी आते हैं, ठीक है, एक विद्यालय में हमारे सर जी मान लो आते हैं, ठीक है, यहाँ सभी लोग, सभी बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, ठीक है, सभी बच्चे मान लो बैठे हैं, ठीक है। तो देखिए विद्यार्थी, देखिए आप लोग पढ़ रहे हो, ठीक है, बहुत अच्छा उदाहरण, आप लोग पढ़ रहे हो या वीडियो देख रहे हो, मैं आया तो मैं आपसे कैसे जुड़ा, आप यूं देखिए विद्यालय में, देखिए आप बैठ के पढ़ रहे हो, आपका जो है क्रम अनुसार विषय का जो है पीरियड आया, घंटा आया, तो शिक्षक जो है
क्लास में प्रवेश करते हैं। बच्चे नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग सर जो है अभिनंदन करते हैं, जो कुछ उन्हें बोलना होता है, ठीक है, बोलते हैं। तो देखिए वार्तालाप कहां से शुरू हुई। देखिए शिक्षक यहाँ बैठे हुए हैं, विद्यार्थी यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है। अगर विद्यार्थी नहीं बोलेंगे या शिक्षक नहीं बोलेंगे तो एक दूसरे से वार्तालाप कैसे होगा, बताइए कैसे होगा। हाँ, एक दूसरे से वार्तालाप कब होगा, जब उसमें पाठ्यक्रम आएगा। देखिए सर शिक्षक बोलेंगे कि कल क्या पढ़ाया गया था, तब बच्चे बोलेंगे कि ये चीज कल पढ़ाया गया था, तो बोलेंगे चलो ठीक है आज इसके आगे पढ़िए, ठीक है। तो विषय किस विषय में चर्चा हो रही है, चर्चा पाठ्यक्रम के हो रही है। सपोज दैट अगर पाठ्यक्रम ना होता तो कौन एक दूसरे से बोलता, कोई नहीं। तो एक दूसरे को, शिक्षक को और विद्यार्थी थे से जो है यही पाठ्यक्रम जोड़ा हुआ है, ठीक है। अभी जब हम परिभाषा पढ़ेंगे आगे तब पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए अब हम लिखकर बता देते हैं, ठीक है। शिक्षक को, ये पॉइंट में कर दे रहा हूं, शिक्षक को विद्यार्थी से पाठ्यक्रम ही एक दूसरे से या एक दूसरे को जोड़ते हैं, ठीक है, एक दूसरे को जोड़ते हैं, ठीक है। देखिए शिक्षक को विद्यार्थी से पाठ्यक्रम ही एक दूसरे को जोड़ते हैं। अब समझ गए ना कैसे जोड़ेंगे, कि जब बात करेंगे तो विषय के ही, देखिए हम आपको पढ़ा रहे हैं, आपसे हमारा जो है इसके पहले कुछ मुलाकात हुआ था, आप हमें जानते थे, नहीं जानते थे, तो आप कैसे जाने कि आप सर्च किए करेंगे कि जो है टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है। तो इसमें जो है हमारी भी वीडियो आएंगे, जब आएंगे तो हम आप किस विषय पे चर्चा कर रहे हैं, इसी पाठ्यक्रम के विषय पर ही तो चर्चा कर रहे हैं, तभी तो एक दूसरे से हम लोग जुड़े हैं। बस एकदम सिंपल, बस आप समझते हुए चलिए, सब कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस आप कल समझिए, बाकी समझाऊंगा मैं आपसे सीखूंगा, आप मुझसे सीखना, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए इसमें पाठ्यक्रम ही एक दूसरे को जोड़े हुए हैं, ठीक है। अब देखिए हमारे अरस्तु महाराज जी क्या कहते हैं, ठीक है। अरस्तु कौन थे पहले आप ये बताओ। अरस्तु और प्लेटो, ठीक है, प्लेटो प्लस अरस्तु, अरस्तु ये यूनान के थे, ठीक है, यूनान के थे, ठीक है। अरस्तु और प्लेटो जो है ना ये यूनान के थे, ये विचारक थे, ठीक है। ये जो है समीक्षक थे, विचारक थे, ये अपने अपने विचार प्रकट करते थे, ठीक है। ये प्लेटो का शिष्य अरस्तु था, ठीक है, प्लेटो का ही शिष्य अरस्तु था, ठीक है। तो अरस्तु जी क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं इस शिक्षण के विषय में, ठीक है। अरस्तु, देखिए अरस्तु जी कहते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को नैतिक व बौद्धिक विकास करना, ठीक है, नैतिक या बौद्धिक जो है रूप से लोगों में जो है परिवर्तन आना, ठीक है। देखिए अरस्तु ने क्या कहा था कि हमने भी क्या बताया आपको कि शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को नैतिक व बौद्धिक, ठीक है, नैतिक व बौद्धिक। देखिए शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को, ठीक है, नैतिक व बौद्धिक सद्गुणों का
ज्ञान, ठीक है, सद्गुणों का ज्ञान या सद्गुणों की भावना, ठीक है। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को नैतिक व भौतिक सद्गुणों का ज्ञान प्राप्त करना, ठीक है, प्राप्त करना जो जो बहुअमूल्य, ठीक है, जो बहुअमूल्य अलंकरण है, ठीक है, प्राप्त करना, ये सबसे या ये सर्वश्रेष्ठ लिख दे रहा हूं, ठीक है, ये सर्वश्रेष्ठ अलंकरण है। देखिए, शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को नैतिक व बौद्धिक सद्गुणों का ज्ञान प्राप्त करना, ये सर्वश्रेष्ठ अलंकरण है, ठीक है। ये किसने कहा है? तो ये कहे हैं हमारे अरस्तु जी ने, जो इनके गुरु प्लेटो थे। अरस्तु और प्लेटो यूनान के थे, ठीक है, यूनान के थे। अब देखिए, इसको इन्होंने जो है, देखिए इसको इन्होंने बांटे हुए हैं ये, ठीक है, इसको इन्होंने जो है, देखिए पहला नंबर नैतिक, कहां लिखूं, देखिए मैं अब इसको जो है यहां से लिख दे रहा हूं। देखिए, पहला है आपका नैतिक, दूसरा आपका, ठीक है, दूसरा है आपका जो है आध्यात्मिक। देखिए, एक नैतिक ज्ञान, एक आध्यात्मिक ज्ञान, एक आत्म, ठीक है, एक होता है आत्मानुभूति। तो देखिए, नैतिक आध्यात्मिक, नंबर तीसरा है अनुशासन, ठीक है, आत्म अनुशासन नंबर 4 है, ठीक है। नंबर 4 पर है आपका जो है सकारात्मक सोच, ये यहां आएगा नहीं, तो नंबर 3 मैं ये ऐसे कर दे रहा हूं, ठीक है। अब यहां पर देखिए, यहां है नंबर 4, ठीक है, ये है आपका सकारात्मक, ठीक है, ये आपका सकारात्मक सोच, ठीक है। 5वें नंबर पर आपका है, देखिए 5वें नंबर पर है अनुभूति, आत्मानुभूति, ठीक है, ये है आपका आत्म अनुभूति। छठा नंबर जो है, छठा नंबर आपका आ जाएगा व्यक्ति, ठीक है, आ जाएगा व्यक्ति का विकास, व्यक्ति का विकास, ठीक है, व्यक्ति का विकास। देखिए, जब आप शिक्षा ग्रहण करोगे, ठीक है, तो आप में नैतिकता आएगी, ठीक है, आप में नैतिकता आएगी कि कैसे बड़ों के साथ बोलना है, कैसे किस माहौल में, कैसे हमें इस माहौल से, इस समाज से किस तरह से हमें जो है सामना करना है, ये आपको नैतिकता के गुण आएंगे, नैतिक गुण आएंगे। आध्यात्मिक, जब आप पढ़े लिखे रहेंगे तो आपको अंदर से जो है आप मजबूत रहेंगे, ठीक है। तो आध्यात्मिक में जो है आपका आध्यात्मिक जो अंदर के गुण है, उसमें भी आपका जो है दिन प्रतिदिन विकास होगा। इसके बाद है आत्म अनुशासन। देखिए, अभी हम आपको अगर कह रहे हैं कि आप क्लास में आप शोरगुल मत करो, आप ध्यान से पढ़ो, तो देखिए हमें रोज रोज ना कहना पड़े, ठीक है। जो अच्छे बच्चे होते हैं उन्हें एक बार समझा दो, मान जाते हैं, ठीक है, तो क्योंकि उनमें आत्म अनुशासन होता है। देखिए, कुछ बच्चे पढ़ने के लिए जो है, अगर वो 10 से लेकर 12 बजे तक, ठीक है, अगर वो 10 से लेकर 12 बजे तक उनको अगर पढ़ना है, ठीक है, तो वो रोज पढ़ेंगे। ये नहीं है कि एक दिन पढ़ के उसके बाद बंद कर देंगे, नहीं, अगर उनमें आत्म अनुशासन होगा तो वो करेंगे। उसके बाद सकारात्मक सोच बहुत जरूरी है। आज नौकरी नहीं मिलेगी, अगली बार मिलेगी, अगली बार नहीं मिलेगी, अगली बार मिलेगी, ये सोच होना चाहिए।
केवल आप मेहनत करो, बस मेहनत। परीक्षा की डेट कब आएगी, कब होगा पेपर, ये सब छोड़ो, केवल आप मेहनत करो। उसके बाद है आत्म अनुभूति, आपको महसूस करना, अनुभूति मतलब महसूस करना, ठीक है। उसके बाद है व्यक्ति का विकास, बिल्कुल, जब आपको शिक्षा ये सब गुण जब आपके आ जाएंगे तो विकास तो खुद ब खुद होगा ही, ठीक है। ये रहा आपका आज का टीचिंग एप्टीट्यूड का, ठीक है। देखिए जब हम ऐसे बताएंगे तो ये बहुत बड़ा कोर्स है, ठीक है, ये बहुत बड़ा है। कम से कम कुछ नहीं, मैं नोट्स बनाया हुआ हूं, हमारा नोट्स है, उस नोट्स में 30 से 40 पेज हैं, तो एक यूनिट का 30 से 40 वीडियो बनाना जो है कोई बड़ी बात नहीं, हम तो बना देंगे, लेकिन फिर आप खोजने में आपको जो है बहुत समस्या होगा। इसलिए मैं कल से जो है अपने नोटबुक से पढ़ाऊंगा, ठीक है, मैं अपने नोटबुक से पढ़ाऊंगा। उससे क्या होगा कि उससे एक पैराग्राफ जो है कम से कम खत्म हो जाएंगे, जो कि आपका जो है 7-8 क्लास में खत्म हो जाएगा, ठीक है, 1-2 पैराग्राफ। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग जो है जो नेट जीआरएफ के बच्चे हैं, जो हमारे दोस्त हैं नेट जीआरएफ करना चाहते हैं, तो वो इसे समझ गए होंगे। मुझे जितना हो सका था हम अच्छे से अच्छे उदाहरण से आपको समझाएं, ठीक है, मैं इससे अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करूंगा। और आप लोग जो है हमसे जुड़ते जाइए, और इसे आप 2 बार वीडियो को देख लेना, नोट्स को लेकर ना, आपको जो है याद हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अब हम अगले वीडियो में।